Hello students, welcome to my channel सुपर एजुकेशन। हमने अभी तक पढ़ा था दो क्वेश्चन, अब आज तीसरा क्वेश्चन लेके आए हैं आप सबके लिए। कोऑर्डिनेटर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का ये बनाने के लिए तीसरे क्वेश्चन में आपका कोऑर्डिनेटर है, बनाना है स्टार। क्वेश्चन आपका ये है, तो सबसे पहले हम एस टी ड्रा ए लाइन सेगमेंट एस टी बनाएंगे। आप एस टी 3.5 सेंटीमीटर का, और उसके बाद आपको दिया गया है एस आर। यहाँ एस टी ए आर इधर से पॉइंट आपके होंगे, एस टी ए आर ऐसे ही पॉइंट चलेगा, स्टार बनाना है आपको। तो यस यहाँ पे देखेंगे एस आर दिया है और यहाँ टी आर दिया है, तो आर पॉइंट हमको मिल जाएगा, कॉमन हमको आर मिल जाएगा। तो एस टी एस आर से 5.5 सेंटीमीटर का, एस को हम जब सेंटर मानेंगे 5.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक आर्क ड्रा करेंगे। फिर टी आर आपको दिया है 6 सेंटीमीटर, जब टी को हम सेंटर मान करके 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेके इसको काटेंगे, तो जहाँ पे ये कटेगा आपका वहाँ पॉइंट आर मिल जाएगा। ये आपका 6 सेंटीमीटर था, ये आपका एस आर 5.5 सेंटीमीटर का। अगला पॉइंट हमको ए चाहिए, तो यहाँ से ए आर 4 सेंटीमीटर है, आर को हम रेडियस, आर को सेंटर मान करके 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रा करेंगे। दूसरा आपको चाहिए टी ए, यहाँ टी ए 4.5 दिया है, टी को सेंटर मान करके एक आर्क दोबारा 4.5 सेंटीमीटर का ड्रा करेंगे, जहाँ पे कटता है वहाँ पे ए का नाम हो जाता है, इसको हम मिला देते हैं एस टी ए आर। तो टी ए आपका 4.5 था और आर ए या ए आर 4 सेंटीमीटर, ये हमारा फिगर बन जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं कैसे। सबसे पहले एस टी ड्रा ए लाइन सेगमेंट एस टी 3.5 सेंटीमीटर, एक हमने लाइन सेगमेंट खींचा। दूसरा सेंटर एज यस विथ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क 5.5 सेंटीमीटर का एक हमने आर्क ड्रा किया, सेंटर को यस मान करके। दूसरा एज अ सेंटर टी ड्रा अनदर आर्क विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रा अनदर आर्क which cut at point R। जहाँ पे R काटता है इसको R2 ज्वाइन टू R2S और R2T हमने मिला लिया। ये हमारा था 5.5 सेंटीमीटर और ये दिया है 6 सेंटीमीटर। अब आर ए आपको दिया गया है, या ए आर आपको दिया है 4 सेंटीमीटर का। एज अ सेंटर आर with radius 4 centimeter, draw another arc. Next, as the center T with radius 4.5 centimeter, draw an arc which cut at A। जहाँ पे काटता है यहाँ से हम join to R2A and A to T 4.5 सेंटीमीटर ये था और ये हमारा 4 सेंटीमीटर। इट इज रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर एस टी ए आर स्टार आपका बन गया। सबसे पहले आपने क्या किया है, एस टी एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया 3.5 सेंटीमीटर का। उसके बाद आपने एस को सेंटर मान करके 5.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक आर्क ड्रा किए। नेक्स्ट स्टेप है आपका T as a center with radius 6 centimeter, draw another arc which cut at point R। R पे काट दिया, R join to R2S and R2S को हमने मिला दिया। मिलाने के बाद अगला प्रोसेस है आपका R as a center with radius 4 centimeter, draw another arc। R पे रख के एक हमने आर्क ड्रा किया।
नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है एज द सेंटर T with radius 4.5 सेंटीमीटर ड्रा अनदर आर्क which cut at point A। जहां पे काटता है उस पॉइंट का नाम है A। ज्वाइन टू A टू T है और एक आर हमने ज्वाइन कर दिया। ये है आपका 4 सेंटीमीटर, आर ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और टी ए इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। इट इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल एस टी ए आर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल माइंड एम आई एंड डी, जिसमें एम आई आपको दिया है एम आई 3.5 सेंटीमीटर, आई एन इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर, एन डी इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, डी एम इक्वल टू 2.9 सेंटीमीटर and mn equal to 5 सेंटीमीटर। मेजर द लेंथ ऑफ आईडी, आपको पता करना है लेंथ ऑफ आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आईडी आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप रफ फिगर बनाएंगे। रफ फिगर कैसे बनेगा, एम आई, आप एम आई ड्रा करेंगे, एम और आई कितने सेंटीमीटर है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको अगला चाहिए, यहाँ आई एन दिया है, आई एन और एन डी और डी एम और एम एन यहाँ दिया है और आई एन यहाँ दिया है। सबसे पहले इसको हम ड्रा करेंगे। कैसे करेंगे, आई एन इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर, आई और एन इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर। एन को हम सेंटर मान करके 4.6 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक आर्क लगाएंगे। दूसरा एम एन 5 सेंटीमीटर का है, 5 एम को हम सेंटर मानेंगे और 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके इसको काट देंगे। जहाँ पे काटेगा वहाँ से हम मिला देंगे और इसका नाम रख देंगे एम। ये आपका एन 5 सेंटीमीटर था और आई एन 4.6 सेंटीमीटर का। अगला आपको डी चाहिए, एन और डी आपको 5.2 सेंटीमीटर दिया है। 5.2 एन को हम सेंटर मानेंगे, 5.2 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक आर्क लगाएंगे। दूसरा दिया है डी एम इक्वल टू 2.9 सेंटीमीटर, इसको हम बढ़ा लेंगे चाहे जहाँ भी काटे। डी एम इक्वल टू 2.9 सेंटीमीटर, तो एम को हम सेंटर मान करके एम को सेंटर मानेंगे और 2.9 सेंटीमीटर का रेडियस लेके इस आर्क को काट देंगे। जहाँ पे काटेगा वहाँ से हम मिला देंगे और इसका नाम हो जाएगा टी। तो आपने जितने काटा है इसको लिख देंगे 2.9 सेंटीमीटर और एन डी 5.2 सेंटीमीटर। आपको लेंथ आई डी चाहिए, आई और डी को नाप करके हम आंसर दे देंगे। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, सबसे पहले हमने बनाया था ड्राई लाइन सेगमेंट 3.5 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट 3.5 सेंटीमीटर का नाम है इसका एम आई। आपने एम आई ड्रा किया 3.5 सेंटीमीटर। अगला पॉइंट, आप I as a center with radius 4.6 सेंटीमीटर ड्रा एन आर्क। I को हमने सेंटर माना, एक आर्क लगाया 4.6 सेंटीमीटर पे। दूसरा M as a center
विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रा अनदर आर्क। आपने 5 सेंटीमीटर का मान के एक दूसरा आर्क लगाया और इससे आपने मिला दिया कि जहाँ पे आपका काटा है इसका नाम हम क्या रखे हैं, यन। इसके बाद आपको चाहिए डी। अगला पॉइंट है डी। कैसे मिलेगा ये, यम और डी आपको दिया गया है, डीएम 2.9 सेंटीमीटर। तो यम एज अ सेंटर विथ रेडियस 2.9 सेंटीमीटर ड्रा एन अनदर आर्क। अगला है यन और डी आपको दिया 5.2 सेंटीमीटर। यन एज अ सेंटर विथ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर ड्रा एन आर्क विच कट एट पॉइंट 5.2 है, तो इसको आप 5.2 करिएगा। ये जहाँ से काटता है इसको हम मिला देते हैं, इसका नाम है डी। एम डी दिया था 2.9 सेंटीमीटर और डी और एन डी आपका 5.2 सेंटीमीटर है, इसको हमने बना दिया। और आई एन आपका 4.6 सेंटीमीटर था, इसको भी दिया। ये कितना था, 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक बार और देख लेते हैं। ड्रा एंड लाइन सेगमेंट एम आई विथ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। हमने एक लाइन सेगमेंट खींचा 3.5 सेंटीमीटर। दूसरा, as a center I with radius 4.6 centimeter, draw an arc. Draw an arc and next step में लिखेंगे as a center M with radius 5 centimeter, draw another arc which cut at point N. जहाँ पे काटता है उसका नाम N है। इस N से M को और I को हमने मिलाया, ज्वाइन कर दिया। अगला पॉइंट D आपको चाहिए, तो N एज अ सेंटर विथ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर ड्रा अनदर आर्क। एंड नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे M as a center with radius 2.9 centimeter, draw another arc which cut at point D. Join D to M and D to N. हमने ज्वाइन कर दिया, मिला दिया इसको। ये हमारा बन गया क्वाड्रिलेटरल, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल MIND, माइंड। ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया माइंड। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB बराबर, सबसे पहले रफ फिगर बना लेंगे और पता करेंगे ये फिगर बनता है कि नहीं बनता है। सिक्स ए का लास्ट क्वेश्चन है आपका, करें इज इज पॉसिबल कंस्ट्रक्ट, क्या ये पॉसिबल है, बनाना पॉसिबल है क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसमें AB बराबर दिया है आपको 5.6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 3.1 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और AD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। इफ इज नॉट पॉसिबल देन गिव रीजन, इसका रीजन बताना है कि अगर पॉसिबल नहीं है तो इसका रीजन बताना है। हिंट में दिए नॉट पॉसिबल सिंस ABC। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसको फिगर को, रफ फिगर एक बनाएंगे, देखते हैं बनता है कि नहीं। रफ फिगर बनाने के लिए AB आपको 5 AB आपको मान लीजिए दे दिया है 5.6 सेंटीमीटर, एक आपने ड्रा किया। दूसरा, BC कहीं ऊपर है, इसमें से CD
AD दिया है और AC दिया है। AC यहाँ दिया है, BC यहाँ दिया है, तो इसको हम ड्रा करेंगे। BC आपका 3.1 हो जाएगा, एक आर्क लगाएंगे B को C से B को सेंटर मान के 3.1 सेंटीमीटर का रेडियस लेके AC आपको दिया 11 सेंटीमीटर, तो 11 पे हमने काट देंगे। यहाँ हमारा C मिल जाएगा। दूसरा C और D एक लास्ट पॉइंट है, CD बराबर 7 सेंटीमीटर। D को सेंटर मान करके 7 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक आर्क लगाएंगे और AD दिया है 6 सेंटीमीटर, दूसरा है 6 सेंटीमीटर का। A को सेंटर मान करके इसको हम मिलाएंगे, इसका नाम है D। A कितना कितना दिया था ये हम लिखेंगे। A भी दिया है, BC 3.1 है, 3.1 सेंटीमीटर है, CD 7 सेंटीमीटर है, AD 6 सेंटीमीटर है, AC 11 सेंटीमीटर है। ये हमने बनाया रफ फिगर। इसको फेयर बनाने के लिए एक सबसे पहले हमको ये समझना होता है कि ये अगर ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये पूछा पॉसिबल है कि नहीं, तो पॉसिबल कब होता है कब नहीं होता है उसको सबसे पहले आप जान लीजिए। पॉसिबल तब होता है अगर एक ट्रायंगल बना है, इसमें सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। दो साइड, कोई भी दो साइड को प्लस करने पर अगर वो थर्ड साइड से बड़ा रहता है तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होता है। तो इसमें हम अगर AB प्लस BC को प्लस कर रहे हैं, AB और BC को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो कंडीशन ये है कि इससे जो थर्ड साइड AC है इससे बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन है कि कोई भी दो साइड को अगर हम प्लस करते हैं तो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए एक ट्रायंगल में, तभी वो ट्रायंगल बनता है। हमारा ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में अगर हम AB और BC को प्लस कर रहे हैं तो तीसरे साइड 11 से बड़ा होना चाहिए। तो जोड़ के देखते हैं क्या बड़ा है कि नहीं है। तो AB आपको दिया है 5.6 सेंटीमीटर प्लस BC आपको दिया है 3.1 सेंटीमीटर और AC दिया है 11 सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए कितना आया है 538.7 सेंटीमीटर। ये तो 11 सेंटीमीटर, ये थर्ड साइड बड़ा हो, जबकि कंडीशन कहता है कि हमारा दो साइड को प्लस करने पर दोनों साइड ये बड़ा होना चाहिए। इसमें बड़ा तो नहीं आया, तो इसमें आप रीजन में क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, इट नॉट पॉसिबल, it is not possible because sum of two side is not greater than third side। in triangle ABC, ये हमारा रीजन बन जाएगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो गाइस हम समझते हैं कि आप जो है आपको ये आ गया होगा और इसको अच्छे से अपने कॉपी पर एक बार लगा करके अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।